बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी मुदस्सिर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बख्तूशा ऑफिशियल। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक सरप्राइज दिया है। जो चेयरमैन नैब हैं नज़ीर अहमद भट्ट साहब, इनके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की हुई है। इन्होंने ये पहली बार हुआ है कि उनके खिलाफ किसी अदालत में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर हुई। मामला यह है कि 7 अगस्त को बुशा बीबी की बरियत की दरख्वास्त दायर की गई थी अल-कादर ट्रस्ट केस में। इसमें होता यह है कि जब कोई केस ट्रायल चल रहा हो और ट्रायल के दौरान किसी भी स्टेज पर मुल्ज़म की बरियत की दरख्वास्त आ जाए तो इस ट्रायल कोर्ट जज को सबसे पहले इस बरियत की दरख्वास्त पर फैसला करना होता है। और बरियत की दरख्वास्त पर किया जाता है कि अब तक यह कहा जाता है कि अब तक जो शोहद सामने आए हैं उनके मुताबिक मुल्ज़म पर इल्जाम साबित नहीं हुआ और तो इसको बाइज्जत बरी किया जाए। तो पहले इस पर फैसला करना पड़ता है। तो बुशा बीबी की बरियत की दरख्वास्त दायर की गई जो 7 अगस्त को दायर हुई और अब तक 9 समातें इस पर हो चुकी हैं। अब तक बरियत की दरख्वास्त पर चेयरमैन नैब ने अदालत के हुक्म के बावजूद इस पर कोई कमेंट्स दाखिल नहीं करवाए, अपनी राय नहीं दी, जिस पर उस्मान रियाज गिल साहब, जो कि बुशा बीबी और खान साहब के लीगल टीम का हिस्सा हैं, बड़े काबिल, मेहनती और लाइक प्रोफेशनल वकील है, उन्होंने दरखास्त लिखकर दिया। अब तक दरखास्त दायर की गई है। पीटीआई की लीगल टीम अडयाला जेल में जो है उसमें सलमान सफदर साहब, जहीर साहब, उस्मान गिल, रियाज गिल साहब, इंतजार हुसैन पंचोता साहब, शादाब जाफरी साहब, फैसल चौधरी साहब, खालिद यूसुफ साहब, ये उस टीम का हिस्सा है जो कि अब तक बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। ये इस मामले को डिले कर रहे हैं क्योंकि 6 जून का फैसला अभी तक जस्टिस काजी ईसा साहब नहीं कर रहे, वो इसे दबा कर बैठे हैं और इम्कान है कि अगले 10-15 रोज तक इसका फैसला आ जाएगा। उसकी वजह एक तो उनकी जो रिटायरमेंट है वो करीब है और दूसरा 6 जून से नए तरमीम का फैसला दबाकर बैठे। इन तरमीम पर इमरान खान ने इन तरमीम को चैलेंज किया था जो कि 2-1 से फैसला आया था। इमरान खान वो फैसला, ये केस जीत चुके थे। इसमें उमर अता बंदयाल साहब और एजाजुल हसन साहब ने 2-1 की अक्सरियत से फैसला इनके हक में कर दिया और तरनेब तरमीम खत्म कर दी थी। इमरान खान की दरख्वास्त कबूल की, इमरान खान जीत गए। मंसूर अली शाह साहब ने फैसले से इख्तलाफ किया, उन्होंने इन तरमीम को बहाल कर दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून लाए, इसके अंदर इंट्रा कोर्ट अपील का हक मिल गया। इस पर 5 रुकनी जज उनका बेंच बना। 6 जून को फैसला महफूज हुआ। यह वही केस है जिस पर इमरान खान ने अडयाला जेल से दलाइल दिए थे और काजी साहब से उनका मुकालमा हुआ था। काजी साहब ने फैसला नहीं सुनाया क्योंकि उन्होंने वो तरामीम बहाल करनी है। इमरान खान बज़ाहिर ये केस हार जाएंगे, लेकिन उनको इसका फायदा होगा क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि मेरी जात को नुकसान होता है तो होने दे, मैं इससे कोई फायदा नहीं चाहता, मगर मेरे मुल्क, मेरे 25 करोड़ इंसानों को देख रहा हूं जो अपनी अवाम और मुल्क की खातर नैब तरमीम के फैसले का अदम करार देने का फैसला बहाल करार रखा जाए। अगर काजी साहब तरमीम बहाल करते हैं तो खान को इसका फायदा होगा, लामहल्ला तौर पर फायदा होगा, इसलिए ये केस वो डिले कर रहे हैं। अगर तरमीम बहाल नहीं करते तो बाकी जितने ये चोर लटेरे हैं उनको इसका नुकसान होगा, वो भी इसके शिकंजे में आ जाएंगे। काजी साहब ने फैसला सुनाना है क्योंकि एक तो उनकी रिटायरमेंट करीब है, दूसरा जजेस छुट्टियां खत्म करके वापस आ रहे हैं। पीटीआई की लीगल टीम इस्लामाबाद गई। 2019 का डॉक्यूमेंट जो नैब नहीं दे रही थी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब ने
ये माना कि उन्हें डॉक्यूमेंट देना चाहिए था और उन्होंने कहा कि हम दे रहे हैं और उन्होंने ये वो डॉक्यूमेंट दे दिया। 30 अगस्त से 4 सितंबर तक ये तारीख आगे चली गई है। ये कामयाबी है लीगल टीम की। जितना टाइम अदालत से ले सकते हैं उन्हें लेना चाहिए और ये लेंगे भी, तकरीबन 15-20 दिन तो ले लेंगे, ताकि 6 जून वाला जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए इमरान खान की। इसलिए वो टाइम ले कि 6 जून का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो वापस आए, वो आ जाए और काजी साहब इस पर कोई फैसला करें, उसे अनाउंस करें। नाज़रीन, इमरान खान की रिहाई बहुत करीब है। ये बिल्कुल डेड श्योर है कि वो अनकरीब अवाम में होगा। 9 मई में उसकी वजह जो है, 9 मई में उसकी जमानत अप्लाई हो चुकी है और आर्गूमेंट पे है वो बात। तोशाखाना 2 में भी इनकी गिरफ्तारी है, इसमें भी जो जुडिशल है। 2 सितंबर को आर्गूमेंट्स है। अगर अलकादर में खुदा नहाजा ये कन्विक्ट हो जाते हैं तो 15-20 रोज में उनकी कन्विक्शन सस्पेंड हो जाएगी। लगता नहीं कि इमरान खान अलकादर ट्रस्ट में जल्दी कन्विक्ट हों, ये लग नहीं रहा। और एक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारका का मैं खुलासा बयान करना चाहता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। एक, जब बोले झूठ बोले, जब वादा करे वादा खिलाफी करे, जब अमानत दो तो वो खयानत करे। नाज़रीन, पीटीआई ने अपना लाहौर वाला जो जलसा है वो 15 सितंबर को जो होना था वो उसने मुखर कर दिया। उसकी वजह जो बताई जा रही है, 1 हफ्ता आगे लेके गए हैं। तकरीबन 22 सितंबर को गालबन वो होगा। 12 रबीउल अव्वल शरीफ की वजह से ये जो तारीख है उन्होंने 1 हफ्ता आगे ले गया लाहौर वाले जलसे की। और 8 सितंबर का जो जलसा है वो एक तारीखी जलसा होगा। उस हवाले से कोर कमेटी का इजलास हुआ है, उन्होंने कमेटियां बना दी, कमेटियों के जिम्मे काम भी लगा दिया है। और इमरान खान का जो बयान था, जो मैंने एक हदीस मुबारक भी कोट किया, उसका मफहूम बयान किया है, वो तब्दील कर दिया गया है। इमरान खान को उन्होंने कहा, एक साथी ने सवाल किया कि अगर आपको मिलिट्री कोर्ट ले जाया जाता है तो आपकी पार्टी खत्म हो जाएगी पीटीआई। खान साहब ने कहा यह पार्टी खत्म नहीं होगी। उसकी वजह क्या है कि खान ने इतना शौर दिया अपने कारकुनों को, बल्कि पाकिस्तान की अवाम को इतना शौर दिया है कि उसकी पार्टी का हर रुकन इमरान खान बन गया है। वो ना बिकता है, ना झुकता है, ना डरता है, वो किसी चीज का खौफ नहीं खाता। दूसरी तरफ मारूसी सियासत चल रही है, उसमें आप नून लीग देखें, पीपी देखें, ये सारी की सारी मारूसी सियासत चल रही है। और अलीमा खान का बयान जो उन्होंने कहा था कि ये मैं नहीं कह रही, ये खान कह रहा है कि 8 तारीख का जो जलसा उसमें भरपूर शिरकत करनी है, पूरे पाकिस्तान ने शिरकत करनी है, तन मन धन से शिरकत करनी है और कानून को हाथ में नहीं लेना, रुकावटें अबूर करनी है। अगर खुदा नहासा एनओसी जो एक्सपेक्टेड भी किया जा रहा है कि शायद वो मंसूख किया जाए, हो जाए, लेकिन जलसा फिर भी हो जाएगा। इस दफा बहुत सारे लोग जो हैं वो भी राब्ता कर रहे हैं, लेकिन खान और उसकी पार्टी डटे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हमें, हमारी पार्टी में लोग हमें गालियां दे रहे हैं। वो गुस्सा में है कि जलसा जो पहले 22 वाला जलसा था वो क्यों आपने अगस्त वाला जलसा क्यों मुअत्तल किया, लेकिन ये जलसा हर सूरत में होगा। ये जलसा खान की रिहाई में पहला कदम साबित होगा। और नवाज शरीफ, ये अहम जराए बता रहे हैं, नवाज शरीफ की जो इजाजत है वो कैंसिल हो गई। हालांकि इनके रहनुमा जवेद लतीफ साहब बहुत मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम है, वो कह चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं। अहम जराए से ये खबर मिली है कि उनकी गारंटी जो है, जिसकी वो गारंटी मांग रहे थे, उसने गारंटी देने से इनकार कर दिया। और वो कह रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ बयानिया तब्दील करता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो आपकी सियासत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मगर नवाज शरीफ के जो करीबी साथी हैं वो बता रहे हैं कि ये खामोश नहीं रहेगा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और अपना बयानिया भी तब्दील करेगा, ये बोलने से बाज नहीं आएगा। नून लीग बहुत मुश्किल में है, इनको जाना भी जरूर है। आगे जो हालात, जो स्नैरियो हो रहा है
वो बड़ी तेजी से चेंज हो रहा है। और एक अहम खबर छोटी सी, गिरफ्तारियां अगले माह सितंबर में बहुत गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनकी लिस्टें तैयार हो गई हैं। और ये पीटीआई की गिरफ्तारियां नहीं, ये और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां हो रही हैं। नाजरीन, अगले व्लॉग तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद।